हेलो एवरीवन। लास्ट डिस्कशन में मैंने आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दी और एक दो एग्जांपल किए थे। इस डिस्कशन में हम लोग 3-4 एग्जांपल और करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पॉइंट इज गिवन टू यू, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाने की थोड़ी सी हैबिट डालनी है कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। फंक्शन दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन है 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। लिखा 1 पे RSD लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f1 upon h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 plus h के लिए फंक्शन ये होगा 2 into 1 plus h minus 1 minus 1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से आएगी यानी कि -1 अपॉन h और 2 1 plus h का फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट है वो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। 1 plus h का फ्रैक्शन पार्ट, 1 plus h का फ्रैक्शन पार्ट h के बराबर होगा। आई कैन से दिस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बन जाएगा 2h अपॉन h, ये 2 है। तो फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव आया 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दिया h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h minus f1 upon minus h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h, f of 1 minus h के लिए फंक्शन ये होगा तो cos of पाई इंटू 1 माइनस एच का GIF माइनस 1 पर तो वैल्यू सेम ही रहेगी अपॉन माइनस एच। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कॉस पाई एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में अनइक्वल हैं, फंक्शन डेफिनेटली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल हैं, फंक्शन डेफिनेटली कहलाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आसान होता है, कोई प्रॉब्लमेटिक केस नहीं है, आराम से डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। पॉइंट गिवन होगा तो, पॉइंट नहीं गिवन होगा तो कैसे कैसे क्या करेंगे उसके बारे में भी कमेंट करूंगा आपसे। फिलहाल की बात यह है कि पॉइंट गिवन है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, वी कैन चेक। और एग्जांपल लिखा मैंने एक और सेकंड, यहां पर π/2 पे बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं, π/2 प्लस पे बात कर ली, π/2 प्लस पे बात कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of π/2 प्लस h f of π/2 प्लस h माइनस f of π/2 अपॉन h, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। π/2 प्लस h के लिए फंक्शन ये होगा, ये कितना बन गया cos π/2 प्लस h माइनस π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 अपॉन h, ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा माइनस -1 बिकॉज ये क्या बन जाएगा माइनस साइन h और साइन h अपॉन h 1 के बराबर होता है, तो इसलिए क्या बन जाएगा -1 आपके बराबर। लिमिट्स आपको कंफर्टेबली आना चाहिए, डिस्कशन कुछ नहीं होगा। f ऑफ π/2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, π/2 माइनस के लिए फंक्शन ये वाला होगा तो -1 फॉर्मूला लिख देता हूं f ऑफ π/2 माइनस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, π/2 माइनस h के लिए फंक्शन ये होगा -1 प्लस साइन π/2 माइनस h, f ऑफ π/2 तो 0 ही है अपॉन माइनस h, साइन π/2 माइनस h cos h के बराबर होगा और ओवरऑल ये वैल्यू आपकी है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h और ये 0 को अप्रोच करेगा। ये भी नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल है। हाँ, मैं तुम्हें एक दो अच्छी बातें यहाँ सिखा सकता हूँ, मेरे लिए वहां पर पॉसिबल है। लिसन टू मी क्लियरली, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, ये एक अच्छी सी अप्रोच बनेगी कभी ना कभी। सुनिएगा कि
अगर आपने कभी देखा, लिसन टू मी क्लियरली, अच्छा सा पॉइंट है ये, जैसे कि ये सवाल है, ठीक है, आपको कभी भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और आपने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिसन टू मी, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे पता, चेक कर लो, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी और पाई बाई 2 पे ये भी 0 आएगा, इसका मतलब ये क्लैरिफाई हो गया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। नाउ लिसन टू मी, अगर आप कभी भी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो और तुमने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तुमने देखा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, किसी भी टाइप का खराब खराब बातें नहीं है, तो एक छोटा सा पॉइंट बना सकते हो कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैं फिर से बोलता हूं, कंटिन्यूटी जरूरी है, क्योंकि अगले एग्जांपल में तुम्हें ये बताऊंगा कि इस कहानी का मिसकंसेप्शन कैसे हो सकता है, कैसे कहानी बन सकती है, लेकिन अभी आप मिस नहीं करना। अभी का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये को समझा रहा हूं, वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी ये समझा रहा हूं कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का एक और सिंपल सा तरीका है, और वो ये है कि आप करो डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x लेस देन पाई बाई 2 मोर देन पाई बाई 2। अब यहां पर अब यहां इक्वल मत लगा देना, जब तुम यहां इक्वल लगा दोगे तो कोई भी पर्सन समझ जाएगा कि डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 2 पे क्या है, ये आएगी, तो इक्वल मत लगाना। इक्वल तब लगाना जब आप कंफर्म हो जाओ कि क्या कहानी चल रही है। तो डिफरेंशिएट ये भी कर दिया, डिफरेंशिएट ये कर दिया, और मैं यहां पहुंचा। एक शॉर्टकट जैसा है, अच्छा सा पॉइंट है, काम का है, आप उसको सीखने की कोशिश करना। हो गया डन, काम खत्म, हो गया काम खत्म। पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 0 और आप पाई बाई 2 से पहले की बात कर रहे हो, तो यही LSD है। पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू है आ रही है -1 और पाई बाई 2 के बाद की बात कर रहे हो, तो यही RSD है, LSD और RSD की वैल्यू, राइट। बस एक बात बार बार बोलूंगा कि यहां पर मिसकंसेप्शन नहीं क्रिएट करना। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेनेवर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, और दूसरी कंडीशन ये है कोई खराब फॉर्म ना बने, क्योंकि कोई खराब फॉर्म बनेगा और वैल्यू रखोगे आप तो फिर से इंडिटरमिनेट बन जाएगा, फिर से इंडिटरमिनेट बन जाएगा, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा और आपको काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इस पे मैं तुम्हें बाद में एग्जांपल दूंगा चल के, अभी समझा रहा हूं। कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएट कर लो, अच्छा सवाल है, फेयर बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऐसा मैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर सकता हूं, ठीक है ना, ऐसा मैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर सकता हूं, और 3 तो मैंने ये सोच के लिखा है कि आपको बहुत सारी बातें समझा दूंगा यहाँ पे, सुनिएगा। अब 3 वाले का अगर आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ ऐसा होगा। आपको ग्राफ पता है, इसलिए मैंने बहुत तेजी से बनाया। ये 2 है, ये 3 है, ये 2x माइनस 5 है, और ये 5 माइनस 2x है। सही, मुझे कहा गया है 3 और 2 पर डेरिवेटिव की बात करो, ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स पॉसिबल हैं। अभी 2 मिनट पहले जो मैंने बताया, पहले उससे बात कर लेता हूं और फिर मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा था उस पॉइंट पे आपसे कमेंट करूंगा, ठीक है ना। चलता है, फंक्शन तो बना ही चुका हूं, लिखते हैं। देखो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तो ये है कि fx क्या है, fx है 5 माइनस 2x लेस देन 2। 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 1 2 to 3 और मोर देन 3 के लिए 2x माइनस 5। अभी 2 मिनट पहले बोला कि जब कंटिन्यूअस हो तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप बड़े आराम से काम कर सकते हो। आपने तुरंत काम का डाला और f डैश x निकाल लिया। -2 0 2 लेस देन 2 2 to 3 मोर देन 3। बार बार बोल रहा हूं इक्वल मत लगाना। इक्वल लगाने का मतलब है कि आपने डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवा दिया, जो कि नहीं होगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात क्लियरली। f डैश 2 प्लस क्या होगा, 0। f डैश 2 माइनस क्या होगा, -2, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। f डैश 3 प्लस क्या होगा, 2। f डैश 3 माइनस क्या है, 0, नॉट डिफरेंशिएबल है दोनों पे। ये मेरा पहला मेथड है जिसको बताने का कुछ प्लान नहीं था, बट दिमाग में आया तो कहा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सुनिए, सेकंड पॉइंट
बनाया था। सुनिएगा, जब कोई कहता है कि 3 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, तो ज्योमेट्रिकली मैंने समझाया था, ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियबिलिटी या ज्योमेट्रिकली एलएसडी आरएसडी का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों स्लोप के वैल्यू हैं। अगर आपको पी पे स्लोप चाहिए तो पी को पड़ोसी राइट से ज्वाइन किया, पी के पड़ोसी लेफ्ट से ज्वाइन किया, उन दोनों टेंजेंट, उन दोनों कॉर्ड्स का स्लोप होता है एलएसडी आरएसडी। सुनो, अब आपको 3 पे स्लोप चाहिए तो 3 को उठाया और 3 के पड़ोसी पॉइंट से ज्वाइन किया, छोटी सी लाइन बनेगी, लेकिन लाइन का स्लोप तो सेम ही रहता है। अब वो छोटी लाइन हो चाहे बड़ी लाइन हो, इसका स्लोप ही होगा आरएसडी। 3 को उठाया, उसके पड़ोसी से ज्वाइन किया, छोटी सी लाइन बनेगी, इसका स्लोप होगा एलएसडी आरएसडी। 2 को उठाया, पड़ोसी लेफ्ट ज्वाइन किया, एलएसडी। कुछ मेथड बना नहीं, लेकिन अच्छी सी बात में समझाई। किसी और एग्जांपल में बात कर लेते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर अस कि यहां पर अच्छी से बात नहीं हो पाई। मैं तुमसे और बात करता हूं, जैसे कि fx इक्वल टू, जैसे मैंने आपसे बात की सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में एट 0। स्पेशली मेरा मोटिव है कि आपको समझाऊं कि एलएसडी आरएसडी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। सुनिएगा, ग्राफ ये है, 0 पर डेरिवेटिव चाहिए, एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस। 0 को उठाया, अपने पड़ोसी राइट से ज्वाइन किया, इस लाइन का स्लोप जो है वो कंफर्मली इनफाइनाइट होगा। ये लाइन वर्टिकल जैसी होगी, वर्टिकल होने ही वाली होगी, क्योंकि ये हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल जस्ट एक दूसरे के ऊपर होंगे, लेकिन ये जस्ट उसके उस तरफ होगा, तो इनफाइनाइट, ऑब्वियसली माइनस इनफाइनाइट, ऑब्वियसली माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे भी समझना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कई बार सर्टेन तरीके से, कई बार इजीली बात हो जाती है, इसलिए मेरा इस बात पे बहुत इंटरेस्ट है कि कई बार अगर ऐसे काम हो सकता है तो करिए। ऑब्वियसली नॉट डिफरेंशिएबल है, वो तो कोई पॉइंट है ही नहीं, जस्ट आपको बता रहा था कि एलएसडी आरएसडी कई बार ऐसे करके निकाले जा सकते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे सेक्शन में हमने ये सीखा कि हाउ वी कैन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, और एक दो एग्जांपल पे आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। सेम discuss the differentiability of x square cos pi by x square cos pi by x mod at x equal to 2। ये फंक्शन दे रखा है मेरे सामने कोई, ठीक है ना, ये मेरे सामने कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है एट 2। करते हैं बात आराम से। f डैश 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h f ऑफ 2 प्लस h, 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0, 2 प्लस एच 2 से बड़ा होगा, तो ये पूरी का पूरा एंगल जो है वो पाई बाय 2 से छोटा होगा, तो कॉस पॉजिटिव होगा। इसको 4 करा दूं, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड हटा दिया और ये बना। 0/0 की फॉर्म है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। लिमिट आपको अच्छे से आना चाहिए, वो सबको पता है अच्छे तरीके से। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन में कन्वर्ट क्यों किया, साइन में फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, इसलिए कन्वर्ट कर लिया, और कोई बहुत लॉजिक नहीं पड़ा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू साइन 2 पाई प्लस 2h माइनस 2 पाई अपॉन 2 इंटू 2 प्लस h अपॉन h। 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू साइन 2h अपॉन 2 इंटू, या कह सकता हूं 4 प्लस 2h अपॉन, सब ठीक लिखा है, सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये पाई h होगा, पाई h कर दिए, पाई h
ठीक है, 2 पाई प्लस 2h माइनस 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, बस नीचे h है, पाई इंटू 4 प्लस 2h, पाई इंटू 4 प्लस 2h, ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, h 0 को अप्रोच करेगा, तो पूरा का पूरा पाई को अप्रोच करेगा। अच्छी सी लिमिट है बेसिकली, ठीक है ना। एलएसडी आरएसडी डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छी सी लिमिट बनेगी तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी वहां पे, ठीक है। सिमिलरली वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं तो चेंज कर दूंगा इसी में, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, और फॉर्मूले में माइनस तो होता ही होता है। अब ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये पाई/2 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, यहाँ तो माइनस है ही है ऑलरेडी, और यहाँ पर भी माइनस है। आगे का प्रोसेस काफी कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए मिटा देता हूं मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये 4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, पाई/2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस h अपॉन h, कुछ नहीं किया, कॉस को साइन में से माइनस कर दिया। आगे का प्रोसेस सेम ही रहेगा, आगे का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू क्या बनेगा, साइन माइनस पाई h अपॉन 4 माइनस 2h अपॉन h, माइनस पाई इंटू 4 माइनस 2h से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पाई इंटू 4 माइनस 2h से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी और पूरा का पूरा माइनस पाई होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में अनइक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में अनइक्वल हो गए, फंक्शन कन्फर्मली कैसा कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मैंने कमेंट किया इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है ना। ऐसे करके बात कर सकते हैं। और एक एग्जांपल तो मैं समझा दूं, स्पेशली इस टाइप का x³ x², आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, हो सकता है इतनी मेहनत ना करनी पड़े, प्रॉब्लम कोई नहीं। f डैश x कर लिया, बस एक बात देख लेना कंटिन्यूअस है कि नहीं, 0 पे 0 0 पे 0 कंटिन्यूअस है। 3x² 2x मोर देन 0 लेस देन 0, 0 पे 0 यही RSD है, 0 पे 0 यही LSD है। अब आप इक्वल लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि 0 पर LSD और RSD बराबर हैं, यानी कि वो 0 पर डिफरेंशिएबल है, इंप्लाइज f डैश 0 एक्सिस्ट। और इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है। ऐसे करके डिस्कशन चलेगा, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे।